सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सत्ता में फिर होगी रमन सिंह की वापसी और क्या जनता ये सोचती है कि रमन सिंह फिर लौटे तो आ जाएगा रामराज्य। रमन सिंह पूरे जोश से दरअसल चुनावों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। किसी भी कीमत पर रमन सिंह छत्तीसगढ़ की सत्ता को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। शायद इसीलिए वो लंच भी अपने हेलीकॉप्टर में ही करते हैं जिसमें उनका ज्यादा वक्त बीत सके। एक दिन में रमन सिंह करीब 3 रैलियां करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहने की वो कोशिश कर रहे हैं। रमन सिंह का काफिला बिलासपुर में भी नहीं रुका। रमन सिंह के चुनावी सफर की कई तस्वीरें अभी बाकी हैं जो कि आप अब इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं। बिलासपुर के बाद हम रमन सिंह के गृह जिले कबीरधाम पहुंचे थे। बिलासपुर से कबीरधाम तक के सफर में हमने रमन सिंह के अंदर जीत का आत्मविश्वास देखा। कबीरधाम सीएम रमन सिंह का गृह जिला है। रमन सिंह अपने गृह जिले में बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे थे। कबीरधाम हेलीपैड से सीधा रमन सिंह आम सभा के लिए रवाना हो गए। कबीरधाम में 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां रमन सिंह बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आए थे। कबीरधाम में बीजेपी की सभा में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और अपने गृह क्षेत्र में सीएम रमन सिंह की लोकप्रियता साफ दिखाई दी और शायद सीएम रमन सिंह की बातों में इस बात की विश्वसनीयता साफ झलक रही थी कि प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और 65 से ज्यादा सीटें जीतने का उनका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कबीरधाम में रमन सिंह ने जनता को संबोधित किया। भाषण के दौरान रमन सिंह ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि कबीरधाम में सवाल प्रतिष्ठा का है और यहां से आपको जिताना है। एक ही प्रार्थना है, कबीरधाम के पहले 2 सीट से विजय यात्रा हमारी कवर्धा और पंडरिया से प्रारंभ होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा का सवाल है। एक कार्यकर्ता का इज्जत दांव में लगा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, हर मीडिया का आदमी देख रहा है, पूछ रहा है। मैंने मीडिया से कह दिया, कबीरधाम जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अपराजित सेना मेरे सामने बैठी हुई है, इसको पराजित नहीं किया जा सकता। रैली में भाषण देते वक्त रमन सिंह ने अपने जज्बातों के जरिए कबीरधाम की जनता को बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रैली में भाषण देने के बाद रमन सिंह कबीरधाम में ही रोड शो करने के लिए निकल पड़े। कबीरधाम में भी रोड शो बिलासपुर जैसा ही था। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम यहां भी था और इसी हुजूम को देखकर रमन सिंह के माथे पर इस बार के चुनाव में बीजेपी के परचम लहराने की चमक साफ दिख रही थी। कबीरधाम में रोड शो के बाद रमन सिंह ने कुछ वक्त अपने घर पर बिताया। चुनाव अभियान और मेल मुलाकातों के बाद अब रमन सिंह वापस रायगढ़ के लिए निकल पड़े। साहब, कहा जा रहा है कि इस चुनाव में असली मुद्दे गौन है और सीडी की बात हो रही है, कुछ और बात हो रही है। मुद्दे हमारी तरफ से तो मुद्दे डेवलपमेंट के ही हैं, विकास के ही हैं। विकास को लेकर ही हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। मगर विषय चूंकि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में लगातार 3 महीनों तक चर्चा रहा और ये सीडी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, कांग्रेस ने सीडी का मामला सामने लाया और शॉर्टकट की राजनीति करने के लिए सीडी दिखाने का काम किया। बाद में अपने ही नेता का सीडी निकालने लगे। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी गिरावट की कल्पना नहीं थी जो आज मैं देख रहा हूं। तो जमकर मेहनत कर रहे हैं रमन सिंह और लगातार वो चुनावी दौरे पर भी हैं। देखते हैं कि उनकी जो मेहनत है, जब 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएगा, तब क्या रिफ्लेक्ट करती है उनकी मेहनत बीजेपी के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।